हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुडन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैपिंग द अर्थ का थर्ड फीचर, लॉन्गिट्यूड। अब सोचिए जरा, अगर लॉन्गिट्यूड नहीं होता तो दुनिया के समय का क्या हाल होता, है ना। सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। लॉन्गिट्यूड हमें क्या पता चल जाता है, टाइम पता चलता है। टाइम को हम अच्छी आराम से मेजर कर लेते हैं हर एक कंट्री का, ठीक है। तो ये आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? इमेजिनरी लाइंस द रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इमेजिनरी लाइंस है जो रन करती हैं, कहां से? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। ये लंबी लंबी लाइन बनी हुई है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनी हुई है, देख रहे हो ना आप, ये लंबी लंबी लाइन जा रही है। ये क्या है? ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से भी याद ना हो या सोचो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो रहा हूं, तो आप क्या करो, इस तरीके से देखना, ऑरेंज को इमेजिन करना। भाई मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि अर्थ की शेप कैसी है, हमारी ऑरेंज की तरह ही है, ठीक है। तो आप ऑरेंज को देखना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑरेंज को अगर हम देखेंगे तो इस तरह की लॉन्ग लॉन्ग है, ये देख रहे हो, इनकी जो पीसेस है, ये जो अंदर के पीसेस है, क्या है? लॉन्ग लॉन्ग है। तो इन लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स को ही हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब जब लॉन्ग लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड। अब ऐसा आपको याद हो गया, जो बाकी बचा लैटिट्यूड, वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग का मतलब लॉन्गिट्यूड हो गया, जो दूसरा बचा वो लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए दूसरा, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको क्या कहते हैं? मेरिडियंस भी कहा जाता है। इन लॉन्गिट्यूड लाइंस को, जो लाइंस बनी हुई हैं, इनको क्या भी कहा जाता है? मेरिडियंस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी शेप। शेप कैसी होती है? शेप होती है, अनलाइक लैटिट्यूड्स विच आर फुल सर्कल्स, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल हाफ सर्कल्स। देखो शेप हम कैसे देखेंगे कि जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, ये हाफ सर्कल होता है। और क्योंकि लैटिट्यूड में आपने देखा था कि लॉन्ग लॉन्ग वो पूरा का पूरा फुल सर्कल था, देखा था ना आपने लैटिट्यूड में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड का जो सर्कल होता है पूरा होता है, फुल पूरा बना होता है, ये इस तरीके से पूरा सर्कल होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड का क्या होता है? आधा सर्कल होता है, हाफ सर्कल। देखिए ना, जैसे कि आप इसको इमेजिन करते हैं, देखिए ये क्या हाफ सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, देख रहे हो ना। अगर मैं इसके साथ पूरा पूरा जोड़ दूं इस तरीके से, अगर ये पूरा होता तो पूरा सर्कल होता, ठीक है। लेकिन ये हाफ सर्कल है, तो इसको क्या लॉन्गिट्यूड बोला गया है। तो देखिए अब आपको समझ में आया कि लैटिट्यूड में क्या होगा? फुल सर्कल, लॉन्गिट्यूड में हाफ सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे तो लाइन खींची हुई है ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका शेप हो गया। अब देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस कैसा है। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है? इक्वेटर पे ब्रॉड है, देख रहे हो, यहाँ ब्रॉड है, और धीरे 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 क्या हो गई, ये नैरो होती चली गई, छोटी होती चली गई। यहाँ पे कितनी कम है डिस्टेंस इसका, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है इक्वेटर पे, फिर धीरे धीरे आके छोटी हो गई है। तो इसी वजह से क्या, अब इसमें भी देखिए, अगर आप ये सर्कल इस पे भी करो तो यहाँ पे आके तो आप छोटा, ये सारे मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है। क्योंकि ये ब्रॉड है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये क्या होगा कि बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ये ब्रॉड हो जाएंगी, इसमें गैप गैप आता चला जाएगा, ठीक है। इस तरह का गैप आता चला जाएगा, और यहाँ पे आके ये छोटी होती चल जाएंगी, कम गैप हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर आप सोचो कि आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाना है, ठीक है। आप सोचो सबसे छोटी लाइन से जाऊं मैं, इधर से, यहाँ से जाऊं, या इधर से चला जाऊं सबसे छोटी लाइन से, तो फिर भी क्या होगा? अगर आप नॉर्थ पोल से यहाँ भी जाओगे ना, तब भी डिस्टेंस उतना ही पड़ेगा। आप इस वाली लाइन से निकल जाओ अफ्रीका से, तब भी आपको डिस्टेंस उतना ही पड़ेगा। आप सोचो यूरोप से चला जाओ तो यूरोप से भी डिस्टेंस उतना ही पड़ेगा। और आप सोचो एशिया से चला जाओ तो एशिया से भी डिस्टेंस उतना ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इसका साइज तो इतना ही है। यहाँ से चले जाओ या यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, ठीक है। अर्थ एक्सिस एंड रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं कि अर्थ का एक्सिस क्या होता है और रोटेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। वैसे तो आपने साइंस में पढ़ रखा है, लेकिन और भी अच्छी तरह समझिएगा। क्या है अर्थ एक्सिस? द अर्थ स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इट्स एक्सिस। जो अर्थ है वो क्या करता है? इमेजिनरी लाइन पे घूमता रहता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सिस है, ठीक है, और ये हमने अर्थ माना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर मैं इस एक्सिस पर अर्थ को घुमाऊं इस तरीके से, तो ये घूम रहा है, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्सिस क्या है? ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना? इमेजिनरी माना है। जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस है ना, इस तरीके से जो एक्सिस है ये भी एक इमेजिनरी है। इमेजिनरी लाइन पर क्या होता है? अर्थ जो होता है वो घूमता रहता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो अर्थ है
ये अर्थ क्या है, इमेजिनरी लाइन पर क्या है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है। कैसे, इस तरीके से। और क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है क्या, सन का, ठीक है, सन के चक्कर काटता है। कैसे, रोटेट करता हुआ, अपने एक्सिस पर रोटेट करता हुआ क्या कर रहा है, सन के चक्कर काट रहा है। और आपको और भी अच्छी तरीके से समझना है प्रैक्टिकली, तो आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको हमने अर्थ माना है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, रोटेट करते हुए रेवोल्यूशन करती है सन का, ठीक है, चक्कर काटती है सन के, ठीक है। अब देखिए, आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया पे क्या पड़ रही है, सन की रोशनी पड़ रही है, इंडिया सामने है, ठीक है। तो जब इंडिया सामने है तो यहाँ पे दिन निकल रहा है, सुबह हो रही है। उसी टाइम पर यहाँ पे अमेरिका में पीछे क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, यानी रात हो रही है। और जगह पे अलग अलग टाइम हो रहा होगा, एक ही टाइम पर अलग अलग टाइम हो रहा है हर जगह पे, ठीक है, अलग अलग समय हो रहा है। अब अगर जैसे जैसे ये रोटेट करती है, जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो ऐसे ऐसे क्या होता चला जाएगा, दिन ढलता चला जाएगा। क्या होगी, इंडिया में रात हो जाएगी, और जहाँ पहले रात थी वहां पे क्या हो जाएगा, दिन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम रोटेशन कहते हैं। इसी वजह से टाइम चेंज होता चला जाता है। और इसको रोटेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। हमने प्रैक्टिकल भी देख लिया कि जैसे जैसे सन की रेज पड़ी थी, कैसे कैसे टाइम जो है चेंज हो रहा था, ठीक है। एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम था, ठीक है। जैसे देखिए, टाइम जोन क्या है, दिस रोटेशन मीन्स दैट व्हेन इट इज ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, इट कैन बी लंच टाइम और नाइट टाइम इन अनदर। देखिए, जैसे जैसे रोटेट होता है वैसे वैसे क्या है, टाइम अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए सन है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे रेज पड़ रही है, इंडिया में हमारी रेज पड़ रही है, ठीक है। सन की रेज कहाँ पड़ रही है, इंडिया में पड़ रही है। तो इसके पीछे जो भी देश है वहां क्या होगा, अंधेरा हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे रोटेट करेगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारी इंडिया पे क्या होगा, अंधेरा होता चला जाएगा। और जो दूसरे देश है, जो अमेरिका था, पीछे जो अमेरिका था, वहां पे क्या हो जाएगा, दिन निकल जाएगा, और हमारी कंट्री में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, दिन रात ये सब होता है अलग अलग कंट्री में एक ही टाइम पर, ठीक। आगे देखो, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ये क्या है, बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस वी कैन आल्सो डिटरमाइन द लोकल टाइम एट द लोकेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी देर से लॉन्गिट्यूड को क्यों पढ़ा रहे थे, कि लॉन्गिट्यूड क्या है ना। तो ये लॉन्गिट्यूड किस लिए जरूरी हो जाता है, टाइम के लिए जरूरी हो जाता है, कि लॉन्गिट्यूड से ही हम सही टाइम बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप एक चीज देखिएगा, जैसे आपने देखा था कि रोटेट हो रहा था, अर्थ रोटेट हो रहा था, टाइम अलग अलग हो रहा था हर जगह पे, है ना। तो यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे 8 बज रहे थे, यहाँ पे रोटेट हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप अगर इंडिया में 8 बता रहे हो, तो थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद भी आप 8 ही बताओगे, ऐसा नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। जैसे जैसे रोटेट करेगी वैसे वैसे ही टाइम होता चला जाएगा। लॉन्गिट्यूड जहाँ पे प्लेस करेंगे वहां पे उसके अकॉर्डिंग ही टाइम निर्धारित करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ लॉन्गिट्यूड की जहाँ जहाँ लाइन होगी, जहाँ जहाँ प्लेस कर रखी होगी, जैसे मेजर कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ साथ हम टाइम भी मेजर करते हैं, ठीक। देखिए, अब आगे, तो टाइम के से करने से पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड को समझेंगे। टाइम हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन में अच्छी तरीके से। पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड में, कि लॉन्गिट्यूड को कैसे कैसे मेजर किया हुआ है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट में क्या, टू मेजर लॉन्गिट्यूड अ स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। रेफरेंस पॉइंट, किसी भी चीज के लिए, किसी भी मतलब टाइम को मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करते हैं। किसी भी लाइन को हम स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो से स्टार्ट, कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट बनाना ही पड़ेगा ना। जैसे देखिए, किसी इंसान को यहाँ तक दौड़ना है, ठीक है, एक बच्चे को यहाँ तक दौड़ना है, तो एक एक जगह तो लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। तभी तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच के बताएगा कि हाँ, मैंने इतना डिस्टेंस कवर करा इतने टाइम में, ठीक। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं से भी आप डिस्टेंस बता दोगे, कि कहीं से भी आपने कवर कर लिया, यहाँ तक पहुंच गए। कहीं ना कहीं से तो पहुंचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से जहां से पहुंचोगे उसको क्या कहेंगे, उस टाइम को हम बता देंगे, इस जगह को क्या बताएंगे, रेफरेंस पॉइंट बताएंगे, कि हमने यहाँ से स्टार्ट करा है, यहाँ से गिनना स्टार्ट करा, यहाँ से दौड़ना शुरू करा, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखिए, अब इसी पॉइंट को क्या कह दिया, प्राइम मेरिडियन। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या है, आपका रेफरेंस पॉइंट है। और रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और इसके ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। ध्यान रखिएगा, कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब आगे देखो, ग्रीनविच मेरिडियन, इन 1884 several nations decided that the meridian line passing through Greenwich, an area of London, England, would be the international standard for the prime meridian. ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में देखते हैं।
इन 1884 में यानी 1884 में क्या हुआ था कि बहुत सारे नेशंस ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि मेरिडियन लाइन जो है पास कहाँ से करेगी, शुरुआत कहाँ से होगी, रेफरेंस पॉइंट। उन्होंने कहा कि ग्रीनविच से स्टार्ट करेंगे। ग्रीनविच कहाँ पर है, ये लंदन में स्थित है, इंग्लैंड में, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करने को उन्होंने बोल दिया कि ये क्या होगी, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, किसके लिए, प्राइम मेरिडियन के लिए। क्या देखिए मेजरमेंट, अब इसका हम मेजरमेंट देखते हैं लॉन्गिट्यूड का क्या है। लॉन्गिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन जस्ट एज लैटिट्यूड मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। तो देखिए लॉन्गिट्यूड कैसे मेजर किया जाता है, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड की तरफ मेजर किया जाता है, और जबकि लैटिट्यूड कैसे मेजर किया जाता है, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, इस तरीके से तो किया जाता है। तो देखिए जैसे अब देखिए यहाँ पे जैसे लाइन है 0 डिग्री से है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा करके हो रखी है लाइंस, और कहाँ तक जा रही है, 180 डिग्री तक जा रही है। आप ऐसे समझो कि ये हमारा सर्कल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का एरिया होता है इसका, है ना। तो इसमें 360 डिग्री की 360 इसके अंदर कितनी लाइन खींची हुई है, 360 लाइन खींची हुई है, लॉन्गिट्यूड है कितने, 360 लॉन्गिट्यूड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अगर इस तरफ जा रही है, देखिए जैसे मान लीजिए ये है 0, ये 0 से स्टार्ट है, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, इस तरीके से क्या जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये ईस्ट में जा रही है। और इस तरफ की जो 1 2 3 4 5 ये कहाँ जा रही है, वेस्ट में जा रही है। तो देखिए कहाँ तक जा रही है, 180 डिग्री तक जा रही है, कि ये यहाँ से लेकर 0 से लेकर पीछे कहाँ तक जा रही है, 180 डिग्री तक, ठीक है। और ये भी 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, 180 डिग्री तक। तो ये वाली तो नॉर्थ की जो लैटिट्यूड की थी वो कहाँ तक जा रही थी, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, और ये कहाँ तक जा रही है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जा रही है पीछे। ऐसे देखिए ये आपका 0 डिग्री मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा 180 डिग्री तक जा रही है यहाँ तक पीछे, ठीक है। ये पीछे देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और ये वाले यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ की लाइन जो इस तरफ जाएगी वो क्या है, ये हमारी तरफ जो है ये ईस्ट की तरफ, ये ऐसे जा रही है ईस्टवर्ड, है ना, और ये यहाँ से वेस्टवर्ड की तरफ जा रही है लॉन्गिट्यूड लाइन। कैसे 1 2 3 4 5 360 इसके अंदर लाइन्स हैं, लॉन्गिट्यूड कितनी है, 360 है। तो 360 डिग्री का ये हमारा एरिया होता है कि पूरा रोटेट करता है ना, 360 डिग्री में पूरा रोटेट करता है अर्थ हमारा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर रखा है, मेजर कर रखा है, ठीक। आगे देखो longitude value increase from 0 to 180 degree with the letter W और E। W means west, जो मैंने आपको अभी बताया वेस्ट, और ईस्ट मतलब E मतलब ईस्ट, ये रहा E और ये रहा वेस्ट, ठीक है। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, लॉन्गिट्यूड का बताता है कि कौन सी लॉन्गिट्यूड की लाइन, जो लाइन है लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। ये वाली 0 डिग्री से इस तरफ वाली कौन सी है, ईस्टवर्ड में जा रही है, और ये वाली किस तरफ जा रही है, वेस्ट वर्ड की तरफ जा रही है। कहाँ तक, 0 से लेकर 180 डिग्री तक, ठीक है। 180 डिग्री इधर से और 180 डिग्री इधर से, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, ठीक। ये पूरा कर रहा है रोटेट। देखिए ये जो होता है जो लैटिट्यूड है वो कितना करता है, 90 डिग्री, 1/4 है, और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये पूरा 360 डिग्री का है, ठीक है, पूरा रोटेट करता है ये। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो न्यूयॉर्क जो है लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क कहाँ पे वेस्ट में है, तो यहाँ वेस्ट है इस तरफ, तो ये यहाँ पर 74 डिग्री वेस्ट पर है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, दिल्ली, दिल्ली कहाँ पर है, 77 डिग्री ईस्ट पे है। ऐसा नहीं कि आप कह दोगे कि यहाँ पर है, अगर उन्होंने 74 यहाँ पे क्या न्यूयॉर्क है, तो आप ये नहीं कह दोगे थोड़ी से और थोड़ा आगे जाके क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली यहाँ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला साथ में क्या बोला, डायरेक्शन ही बताई है, क्या बताया, ईस्ट में बताया, तो ईस्ट इस तरफ है, तो 77 डिग्री ईस्ट यहाँ पर होगा, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड होगा यहाँ पे 77 डिग्री ईस्ट यहाँ पर होगा, और वेस्ट यहाँ पे 74 डिग्री यहाँ पर होगा, ठीक है। और टोक्यो क्या बताया इन्होंने, टोक्यो बताया 140 डिग्री ईस्ट। तो दिल्ली से जो थोड़ा आगे जो और लॉन्गिट्यूड लाइन्स होंगी वहां पे क्या होगा, 140 डिग्री ईस्ट में होगा, ठीक है, इस साइड की तरफ होगा। यहाँ पे तो दिल्ली आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे 140 डिग्री ईस्ट, और थोड़ा सा आगे जाके करेंगे तो लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, 140 डिग्री ईस्ट टोक्यो में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड पे हम जगह प्लेस कर लेते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। अब सिर्फ लॉन्गिट्यूड ही काफी नहीं है, लॉन्गिट्यूड के साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन और एक्यूरेट पते के लिए, एड्रेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैटिट्यूड को भी साथ में लेना पड़ेगा, तभी हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट की अगर वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा
रोज और कॉलम दोनों की आवश्यकता होती है। हमने रोज भी पढ़ लिया, कॉलम भी। रोज कैसे पढ़ लिया? लैटिट्यूड के रूप में, और कॉलम कैसे पढ़ लिया? लॉन्गिट्यूड के रूप में पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, अच्छी तरीके से नहीं देखा है, तो लैटिट्यूड और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट की वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंबाइन करके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट की जाती है किसी भी जगह को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।